आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो गोरक्षनाथ जी के और आगे के श्लोक के बारे में आज जानेंगे कि उनका अर्थ क्या है। धाये न खाईबा भूखे न मरीबा अहनिसी लेबा ब्रह्म अनिनी का भेवम। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है ये हम जानेंगे। सम्यक आहार लो, उतना जितना ध्यान के लिए पर्याप्त है, उतना जितना पूजा और प्रार्थना के लिए पर्याप्त है। देह को उतना दो जितना देह की सहज क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ज़्यादा मत डालो, अन्यथा ज़्यादा ही तुम्हें अड़चन में डालेगा। अति मत करो, अतिरिक्त भोजन से अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है, फिर ऊर्जा का निष्कासन जरूरी है, नहीं तो ऊर्जा बोझिल कर देगी, भार हो जाएगी। फिर वासना में ऐसे डूबते हैं लोग कि जितनी हो ऊर्जा बहा देते हैं, फिर खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं। तो फिर भरो भोजन से, क्योंकि अब रिक्त हो गए। इसी तरह आवागमन होता ही रहेगा। रुक जाओ मध्य में, आवागमन बंद हो जाए। समय समाप्त हुआ तो संसार समाप्त हो ही जाएगा। तो हमें उतना ही आहार लेना चाहिए जितना हमारी देह के लिए जरूरी है। कहते हैं ना कि अति की गति नहीं होती, तो कुछ भी अति नहीं करना चाहिए। जो हम ये स्वाद के लिए जिंदगी जीते हैं, अपनी पसंद का भोजन हो तो कोई नाप ही नहीं रहता कि कितना खाया, पेट भर जाए फिर भी ऊपर से भी खाते रहते हैं लोग, क्योंकि स्वाद के लिए खाना खाते हैं लोग, जीने के लिए नहीं। देह की आवश्यकता है इसीलिए नहीं, पर स्वाद लेने के लिए लोग खाना खाते हैं, इसीलिए उसमें अति हो जाता है। अति भोजन करने से ऊर्जा भी अति होगी, वो मध्य में नहीं रहेगी, अतिरिक्त हो जाएगी। फिर उस ऊर्जा क्रोध के रूप में बाहर आए, गुस्से के रूप में बाहर आए, कि वासना के रूप में बाहर आए, उसका निष्कासन तो करना ही होगा फिर ऊर्जा का। तो ये अड़चन बन जाता है जीवन में। और स्वाद कितना है, जितनी हमारी जीवा है, जिह्वा के नीचे उतरते ही क्या स्वाद का कुछ पता चलता है। तो इतनी जिह्वा के स्वाद के लिए कितना हम खाते हैं, नहीं खाने का खाते हैं। जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही मन होता है। हमारे आचार विचार वर्तन ये सब हमारे भोजन से, हम कैसा अन्न खाते हैं उन पे आधारित है। ज़्यादा तीखा और तामसी भोजन करने से वृत्ति भी तामसी हो जाती है। इसीलिए तो जिसे प्रभु की राह में चलना है, ऐसे संतों का भोजन देखिए आप, बिल्कुल सात्विक। तो जैसा अन्न खाते हैं ऐसे ही हमारा मन हो जाता है, ऐसे ही हमारे विचार हो जाते हैं। और ये सब मन की ही बातें तो है ना। ये मन के ऊपर जितने पर्दे हम डालते जाएंगे उतने ही हम परमात्मा से दूर होते जाएंगे। तो मन कहता है ऐसा ही अगर करते रहे बड़ी अड़चन हो जाएगी, फिर ईश्वर की राह तो बहुत दूर चली जाएगी फिर हमसे। तो खुराक उतना ही खाना चाहिए जितना ये देह चल सके, क्योंकि देह माध्यम है ईश्वर की राह में जाने के लिए। तो हम जप कर सके, तप कर सके, उपासना कर सके, साधना कर सके, ध्यान कर सके, बस उतना ही भोजन लेना चाहिए। हठ न करीबा पड़िया न रहीबा, यू बोलिया गोरक्ष देवम। सीधे सादे सूत्र पर ऐसे कि लग जाए तो तीर की तरह हृदय में उतर जाए और जीवन रूपांतरित हो जाए। धाये न साहिबा भर भर कर मत खाओ, टूट मत पड़ो भोजन पर। धाये न साहिबा धावा न बोल दो, भूखे न मरीबा
और भूखे भी न मरो, अनशन भी मत करो। अहनिसी लेबा ब्रह्म अनिका अननिका भेवम। सम्यक रूप से जियो और ब्रह्म के रहस्य को दिन रात गुनो। यह जो सारा जगत रहस्य से भरा है, उस परम के सौंदर्य से आपूरित है। उस परम का प्रसाद सब जगह मौजूद है। इन धूप की किरणों में, पत्तों से झरती हुई धूप के चितों में, हरे पत्तों में, फूलों में, पक्षियों में, लोगों में, यह जो विराट जीवन है, इसके रहस्य को पियो, इससे अपने को भरो। तो धाये ने साहिबा, धावा न बोल दो। भोजन अपने पसंद का है, हमारे स्वाद के अनुसार है, तो धावा मत बोल दो। और भूखे भी मत रहो। या तो लोग क्या करते हैं, या तो अति खाना खा लेते हैं या अति उपवास कर लेते हैं, तो अति की गति कभी नहीं होती। मध्य में रहो, सहज रहो। देह को जितनी पोषण की जरूरत है उतना अन्न ले लो, पर उपवास मत करो। ज्यादा अनशन ये भी बहुत अड़चन ला देगी फिर। तो सम्यक रूप से जियो। ब्रह्म का रहस्य दिन रात गुनो। ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दर्शन की जिज्ञासा पाओ। पहले जिज्ञासा तो उठे मन में कि हमें ब्रह्म क्या है, उनके दर्शन करने हैं, देखना है, जानना है, पाना है। पहले ऐसी जिज्ञासा तो मन में उठे। पर मन में हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, भोजन के वजह से ज़्यादा आलस से आता है, निंद्रा आती है, फिर क्या कर पाएंगे हम? जिसके अंदर आलस्य आ गई, समझो वो मुर्दा ही है, फिर उससे कुछ ना होगा, उसे अपने से कुछ नहीं होगा। फिर अपना जीवन जीने में भी कठिनाई होगी, तो ईश्वर की राह चलने की बात तो बहुत दूर रह गई। तो सम्यक रहो, मध्य में रहो, और ब्रह्म जिज्ञासा उठने दो अंदर। तभी तो ब्रह्म के दर्शन पाने की तत्परता, आतुरता बढ़ेगी और हम उस राह पे चल पड़ेंगे। फिर उस परम का प्रसाद कहाँ नहीं है? फूल में, पत्तों में, उगते हुए सूरज में, खिलते हुए पुष्प में, कहाँ नहीं है? नदियों की कलकल धारों में, पर्वतों में, पंछी की आवाजों में, लोगों में। जो ये विराट जीवन हमें सब जगह दिखाई देता है, उसमें सब में ब्रह्म है। कहाँ ब्रह्म नहीं है? चारों ओर ब्रह्म ही तो ब्रह्म है। लेकिन हम अपनी खुशी से, अपने सुख से आगे कुछ सोचना नहीं चाहते। मेरी खुशी किस में है? मुझे किस में सुख मिल सकता है? मुझे किस भोजन में स्वाद मिल सकता है? इनसे आगे कभी सोचा है? जीवन कितना विराट है और जीवन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मिला है। ये जीवन कोई अपने स्वयं के सुख की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है। और कैसे सुख? जो ये बाहरी कि अच्छा भोजन कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, बाहर घूम लिए, थोड़ा बहुत अच्छा कमा लिए, क्या ये सुख है? ये बाहरी सुख की बात नहीं हो रही है, ये भीतर की बात हो रही है, ये आनंद की बात हो रही है। ये कोई खुशी और सुख की, ये बाहरी खुशी और सुख की बात नहीं हो रही है, ये तो भीतर के आनंद, परमानंद की बात हो रही है। तो चारों ओर जो ब्रह्म का रहस्य है उन्हें पियो। भूख अपने आप मिट जाएगी, प्यास बुझ जाएगी जब हम जान लेंगे। प्रभु का स्मरण करो, न तो भोजन भट्ट हो जाओ और न उनके विपरीत सदा अनशन। याद करो श्रवण की कथा,
फिर जीवन की वीणा के तार न तो बहुत कसे हो न बहुत ढीले, तो संगीत उठता है। वही संगीत भजन है, वही संगीत कीर्तन है, वही संगीत स्मरण है। तो जैसे वीणा के तार हम कस कस देते हैं तो उसमें से संगीत नहीं उठेगा, और ढीला रखेंगे तब भी संगीत नहीं उठेगा, तो उसे मध्यम में रखना पड़ेगा, तभी वो संगीत के सुर उठेंगे। और वही भजन है, वही स्मरण है। संगीत के सुरों में ईश्वर की झलक न देखी तो क्या पाया फिर। तो प्रभु का स्मरण करो, उसके रहस्य को गुनो, और उसका रहस्य भरपूर है, चारों तरफ छितरा हुआ है। बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। थोड़े उसके रहस्य में डूबो, वही उठता दिखाई पड़ेगा वृक्षों में, वही चांद तारों में झरता हुआ मालूम पड़ेगा। वही तुम्हारे श्वास श्वास में आंदोलित, वही तुम्हारी हर धड़कन में छुपा, वही तुम्हारी चेतना में व्याप्त, उसके रहस्य पियो। तो वो ब्रह्म तत्व कहाँ नहीं है, हमारी हर आती जाती श्वास में है, हमारी हर धड़कन में है, हमारे नस नस में है, हमारे रोम रोम में है। वो कहाँ व्याप्त नहीं है। ये चांद तारों में, भीतर बाहर, कहाँ नहीं है वो ब्रह्म। चारों ओर भी वो छितरा हुआ है, पर हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि जिज्ञासा नहीं है हमें। उन्हें देखने की कोई जिज्ञासा है क्या? जितनी तत्परता कोई पिक्चर बाहर आता है और वो पिक्चर हम झट से देख ले, जितनी तत्परता वो पिक्चर के लिए होती है ना, उनसे आधी भी तत्परता अगर ब्रह्म को जानने की जो मन में उठे तो कुछ बात बने। जो व्यक्ति जगत के सौंदर्य से जितना भर जाए उतना ही परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। यह सब सौंदर्य उसका है। और जिद मत करना, जरूरत से ज्यादा शरीर को कसने की चेष्टा मत करना कि थक कर चूर होके आगे जा न पाओ। तो ऐसी चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए कि जबरदस्ती जाओ, इनसे शरीर थक जाएगा, फिर आगे नहीं जा पाओगे। सहज जाओ। ये परमात्मा वो आनंद का रूप है, उन्हें तो आनंद से पाया जाता है। उनका मार्ग बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सहज है। पर पहले खुद तो हम सहज बने, सरल बने, तो हमें वो मार्ग सहज और सरल लगेगा ना। खुद में ही सहजता नहीं है तो फिर क्या सहज लगेगा हमें। खुद में ही सरलता नहीं है तो क्या सरल लगेगा फिर हमें। तो प्रकृति की जो सुंदरता है, चारों ओर ईश्वर ने जो ये सौंदर्य बख्शा है, उसे देखो, निहारो। उस प्रकृति में ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। पर उस दृष्टि से निहारो तो सही कि मेरे परमात्मा ने ये कितना सौंदर्य दिया है। पढ़िया न रहीबा, मतलब आलस्य मत कर लेना, पड़े ही मत रहना कि जब श्रम नहीं करना, प्रयास नहीं करना तो पड़े रहे। फिर क्या करना है? दोनों के मध्य कर्म करना, अकर्म की भांति करना भी और कर्ता न बनना। कर्ता वही रहे, तुम केवल उपकरण, निमित्त मात्र, क्योंकि कर्ता तो परमात्मा ही है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को कहा गीता जी में कि तू सिर्फ निमित्त हो जा, कर्ता तो परमात्मा है, तू उसके हाथ की प्रत्यंचा हो जा। तुझसे तीर चलाए तो तीर, और तुझसे मंदिर की आरती उतारे तो मंदिर की आरती। न तो अति सक्रिय हो जाना और न अति निष्क्रिय हो जाना। जैसे कर्म योग है तो अकर्म योग भी है, उन्होंने भी धारणाएं बना ली है। तो हमें दोनों के मध्य में रहना है, न आलस्य करना है और न अति करना है, दोनों के मध्य रहना है।
कर्म भी करना है, लेकिन अकर्म की भांति। हमें खुद को, हम सिर्फ निमित्त है, कर्ता अकर्ता परमात्मा ही है, हम तो केवल निमित्त मात्र है। हमसे क्या होने वाला है? जो वो कराएगा वो ही होगा। हम मात्र निमित्त है, पर एक राह तो चुने, ईश्वर की राह बुने तो सही। जैसे कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी को कहा था कि तू मात्र निमित्त है अर्जुन, कर्ता अकर्ता तो परमात्मा है। तो समर्पित हो जाओ उस परमात्मा के चरणों में कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। तो परमात्मा तेरे हाथों से तीर चलाए तो तीर चलाना, मंदिर की आरती उतारे तो मंदिर की आरती उतारना। समर्पित कर दो खुद को भगवान के चरणों में कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी करा रहा है, वो तू ही तू है, बस और कुछ है ही नहीं। और सत्य भी ये है कि हम निमित्त मात्र है, जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा ही कर रहे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। ये किनका सूत्र है? आलसी लोगों का, क्योंकि उनमें धारणाएं बना ली है अपने अपने। श्लोक एक ही है, लेकिन जो कर्म योगी है वो उसे किसी और ही अर्थ में समझेंगे, और जो आलसी है वो उसे आलस के रूप में ही समझेंगे। आलसियों ने इसमें अर्थ निकाल लिया, उन्होंने इसकी अच्छी सुंदर व्याख्या कर ली है कि पड़े रहो मस्त, जैसे अजगर पड़ा रहता है। कुछ लोग सिर्फ पड़े रहते हैं, वे सोचते हैं करना क्या है। बाबा मलुकदास कह गए सबके दाता राम, देगा तो देगा, रह जाओ भाग्य के भरोसे। सबसे बड़ा दुख यही है, हमने ये सूत्र पकड़ लिया आलस्य का। हमारे देश का दुख ये विडंबना कि पड़े रहो, राम दे तो दे, हम पड़े रहे। बाकी देशों की पीड़ा यह है कि उन्होंने सक्रियता पकड़ ली, इतनी ज्यादा पकड़ ली, अब वे रात सोए कैसे यह भी भूल गए। इतनी सक्रियता, इतनी तरंगे उठ गई, इतना चित्त चंचल हो गया कि रात बिस्तर पर पड़ जाते हैं, लेकिन चित्त सोने का नाम नहीं लेता। तो ये हमारे देश की विडंबना है। हमने इस श्लोक का अर्थ क्या ले लिया है? आलस्य के रूप में, कि जो भगवान देगा तो देगा, हम पड़े रहे, हम कुछ ना करें। तो ये आलस्य, यही सबसे बड़ा दुख है। देने वाला देता है, पर श्रम तो करना पड़ेगा ना। जब हम कहीं कार्य करने जाते हैं तो शाम को मजूरी मिलती है ना, श्रम तो करना पड़ेगा। लेकिन अपनी अपनी धारणाएं, अपने हित में, अपने सुख के लिए सबने अपने अपने अर्थ बना लिए हैं। कि मलुकदास जी ने कहा है कि राम, सबको राम ही देता है, पड़े रहो, कि सबके दाता राम। पर उनका ये अर्थ नहीं होता। सबके दाता राम है ये हमें मानना है कि हम निमित्त मात्र है, वो अकर्ता अकर्ता ईश्वर है। पर हमें अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो फर्ज है, अपना जो परिश्रम है, वो 100% देना है। फिर जो राम दे वो दे, उसका फल मिले, अच्छा मिले तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, वो परमात्मा के हाथ में है। और बाकी देश की विडंबना क्या है कि उन्होंने अति सक्रियता पकड़ ली है। हमारे देश की विडंबना है आलस्य, और बाकी देश की विडंबना है अति सक्रियता। कि रात को जब वो सोते हैं तो बिस्तर में तो पड़ जाते हैं, पर उनकी चेतना नहीं सोती, उसे नींद नहीं आती, मन में तरंगे उठती ही रहती है, उठती ही रहती है, क्योंकि इतने सक्रिय होते हैं वो लोग,
इतना चित्त चंचल हो गया है कि रात बिस्तर पर पड़ जाते हैं लेकिन चित्त सोने का नाम नहीं लेता। कोई कोई देश पागल हुआ जा रहा है अति सक्रियता के कारण, और कोई कोई देश दीन दरिद्र हो गया अति निष्क्रियता के कारण। अगर गोरक्षनाथ जी की बात समझो तो न तो पागल होने की जरूरत है और न दीन दरिद्र होने की जरूरत है। गोरखनाथ जी कहते हैं करो काम लेकिन निष्काम भाव से, कर्म में उतरो लेकिन शांत मौन, कि कर्म तुम्हें उद्विग्न न कर जाए। कर्म में उतरो मगर विक्षिप्त मत हो जाना। ये जो हम विक्षिप्त हो जाते हैं ना, पागलपन कहलाता है इसे। कर्म करो पर एकदम मौन शांत होके, कि वो कर्म हमें उद्विग्न न कर दे, इनका भी ध्यान रखना होता है। कर्म करो पर निष्काम भाव से, तो उस कार्य से हमें थकान नहीं होगी, कि करना वो हमारा काम है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। तो सारा बोझ अपने पर मत लो, हमें सिर्फ कर्म करना है, बाकी सारी डोर परमात्मा के हाथ में है। तो खुद के सिर पे सारे के सारे बोझ डालकर मत कोई काम करो कि थक के चूर हो जाओ। बड़े ही शांति से, बड़े ही मौन से, बड़े ही आनंद से कर्म करो। कर्म करना हमारे हाथ में है, कैसा कर्म करना वो भी हमारे हाथ में है, लेकिन फल वो ईश्वर के हाथ में है। तो इतने बोझ से हृदय को मत भर दो, कर्म करो। तो गोरक्षनाथ जी के आज का श्लोक के धाये न शाइबा भूखे न मरीबा अहनिसी लेबा ब्रह्म अननी का भेवम हठ न करीबा पड़या न रहीबा यू बोलिया गोरक्ष देवम। मध्य में रहो, सम्यक रहो, न ज्यादा भोजन लो न ज्यादा अनशन पे रहो, उतना ही खाओ जितनी देह को आवश्यकता है। अति ऊर्जा अति विकार में, वासना में बदल जाती है, गुस्से में, क्रोध में बदल जाती है। पर उतना ही भोजन लो जितने से हम अपनी ध्यान भक्ति साधना कर सके। और हठ न करना, जिद मत करो, पड़या न रहीबा, आलस मत करो, कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, कर्ता मत बनो। कर्ता अकर्ता परमात्मा है, हमारा काम है सिर्फ कर्म करना, अच्छे कर्म करना। तो ये श्लोक का गोरखनाथ जी ने ये अर्थ दिया है। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।